क्या बनेगा यार तुम्हारा अगर आज से 6 मंथ्स के बाद वही ज़ीरो रिप्लाई, वही क्लाइंट का रिस्पांस ना देना, वही क्लाइंट कहे कि आई विल थिंक अबाउट इट, और तुम्हें समझ ना आ रहा हो कि यार प्रॉब्लम मैं हूँ या मेरा सिस्टम। तो परेशान नहीं होना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वो कंप्लीट डिटेल बताने जा रहा हूँ जिसको लर्न करके आपकी सेल्स की गेम हमेशा के लिए चेंज हो सकती है। सिर्फ ये सिंगल वीडियो अगर आपने देख ली तो आपको दोबारा किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार सेल्स क्या होती हैं, किस तरह से क्लाइंट को हैंडल करना है, कैसे क्लाइंट के रिस्पॉन्स को बेहतर करना है। टॉप सीक्रेट रिवील करूंगा जो यूएस में टॉप सेल्स पर्सन यूज़ करते हैं अपनी डील्स को क्लोज करने। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि वो सीक्रेट्स कौन से हैं। अच्छा, अब हम आ गए हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ, ठीक है। और आपको लगता है कि सेलिंग इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप सपोज़ किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, और आपको वो कोई भी चीज़ शो करता है और आपको वो बेचने की ट्राई करता है। आपको समझ लग जाती है, आप सेंस कर लेते हैं कि ये बंदा कुछ ना कुछ मुझे सेल कर रहा है, ठीक है, या इसकी प्राइस हाई है और लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम है। तो आपको वहाँ पर या तो गुस्सा आएगा, आप इरिटेट हो जाएंगे, ठीक है, और कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने नोट किया होगा कि आप कहते हैं कि मैं नेक्स्ट शॉप से होके आता हूँ, ठीक है, या मैं बाद में विजिट करता हूँ। तो ये आपका सॉफ्ट नो होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी काम ही इस तरह से करती है कि वो डायरेक्ट किसी को नो नहीं बोलती, ठीक है। वो सॉफ्ट वे से वो कहते हैं कि यार मैं बाद में आता हूँ या मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसी तरह क्लाइंट भी आपको काफ़ी दफ़ा कहा होगा कि लेट मी थिंक अबाउट इट, ठीक है, लेट मी आस्क। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्शंस होते हैं ना, वो इसे सॉफ्ट नो कहते हैं, ठीक है। अब ओल्ड स्कूलिंग सेलिंग क्या है कि आप कहते हैं कि सर प्लीज़ बाय, ठीक है, ये मेरी लास्ट ऑफर, दिस इज़ माई लास्ट ऑफर, प्लीज़ प्लेस एन ऑर्डर। तो ये जितनी भी वर्ड्स हैं ना, जितने भी सेंटेंस हैं, ये सेल्स ट्रिगर करते हैं, ठीक है। पर्सन को या क्लाइंट को ये ट्रिगर हो जाता है कि यू आर सेल्स पर्सन, ठीक है। तो आपने कभी भी ये वाली चीज़ ट्रिगर नहीं होने देनी क्लाइंट को। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि दो कंसेप्ट हैं, फाइट और फ्लाइट मोड, सेल्स में आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब ये कंसेप्ट है फाइट एंड फ्लाइट मोड का, ठीक है, आपने कैसे सेल्स में इसको यूज़ करना है। सपोज अब फाइट मोड में क्लाइंट जो है एग्रेसिव होता है, आपने उससे बात की, ठीक है, उसको अपना मेथड या अपना यूनिक मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया और वो कहता है टेल मी योर प्राइस, आई डोंट हैव टाइम, एनी बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो अब इस तरह के जो क्लाइंट होते हैं ना, वो एग्रेसिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो सिंपल नो कहना चाहते हैं लेकिन वो डायरेक्ट नो नहीं कहते, तो आपको ये वाली बात वो करते हैं, ठीक है। तो और फ्लाइट मोड में सॉफ्ट क्लाइंट होता है, ठीक है, वो कहता है कि यू एक्सप्लेन वेल, आई एम इंटरेस्टेड बट लेट मी थिंक अबाउट दैट, लेट मी आस्क टू माई पार्टनर, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद वो ना कोई रिप्लाई करता है ना कोई रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को फाइट एंड फ्लाइट मोड कहते हैं, ठीक है। और आपने किस तरह से क्लाइंट को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। और जो टॉप सेल्स पर्सन होते हैं, ठीक है, मतलब कि इस तरह से फील नहीं करवाते क्लाइंट को कि वो क्लोज करना चाह रहे हैं उन्हें, ठीक है। ना तो वो सेल्स के लिए फोर्स करते हैं, ना ही वो किसी ऑफर के लिए कन्विंस करते हैं उन्हें, ठीक है। तो ये तीन मेथड वो कभी भी यूज़ नहीं करते जो टॉप के सेल्स पर्सन होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमने डिस्कस कर रहे हैं कि आपने अपने क्लाइंट को किस तरह से इन्वॉल्व रखना है, ठीक है, अपने कन्वर्सेशन में कैसे इन्वॉल्व रखना है आपने, और किस तरह से उसको आपने क्लोजिंग की तरफ लेके जाना है। तो नेक्स्ट हम वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब आप क्लाइंट के साथ मीटिंग में हैं सपोज, ठीक है, इमेजिन करें, और ये आपका क्लाइंट है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। आपने उसको ये अंडरस्टैंड करवाना है और उसको ये फील हो कि आपका जो सलूशन है, ठीक है, वो जब भी इम्प्लीमेंट होगा उसके प्रोजेक्ट में, तो वो वहाँ जा सकेगा जहाँ वो आज सोच रहा है, ठीक है। और ये जो गैप है, सपोज अगर ये आज फिल नहीं होता तो बहुत पेनफुल होगा। पेनफुल मतलब कि उसके डॉलर्स वेस्ट हो सकते हैं, उसका टाइम वेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये फियर आपने उसको मतलब कि कहना नहीं है, फील करवाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये फील करवाएंगे तो वो दोबारा आपको ये नहीं कहेगा कि लेट मी थिंक,
ठीक है, और क्योंकि उसको ये पता होगा कि अगर ये बंदा जाता है और यू आर द राइट पर्सन, ठीक है, अगर ये बंदा जाता है मेरे पास से तो मेरा सिस्टम जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो सिचुएशन को आपने चेक करना है, ठीक है, कि क्लाइंट अभी किधर है और उसने जाना किधर है, और आपका जो मेथड है, यूनिक मैकेनिज्म है, वो किस तरह से हेल्पफुल होगा और कैसे उसका जो पेन है उसको कम करेगा, ठीक है। तो अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि डू यू थिंक दिस इज़ राइट फॉर यू। अब ये आपने क्वेश्चन नहीं पूछना, आप ये क्लाइंट को अथॉरिटी दे रहे हो। आपने क्लाइंट को अथॉरिटी नहीं देनी कि आपका सिस्टम ठीक है या नहीं। अगर आप ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो क्लाइंट सिंपली मतलब कि वो सोचेगा और उसको कंफर्म नहीं है, उसने आपका सोल्यूशन अभी टेस्ट नहीं किया, तो वो आपको सिंपल 90% नो कहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डू यू फील दिस कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, अब उसके पास दो चीज़ें हैं डिसीजन लेने की। वो या तो कहेगा यस, ठीक है, यस कहने के बाद बट, क्योंकि यस वो इस वजह से कहेगा आपने अपना यूनिक मैकेनिज्म उसके प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंट किया और आपने दिखाया है कि ये आपकी प्रॉब्लम है, ये उसका सोल्यूशन है और ये मेरा यूनिक मैकेनिज्म है। जब इन तीनों की कोलैबोरेशन होगी तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अब आपने ये पूरा उसको शो किया है, तब वो जैसे ही आप ये क्वेश्चन पूछते हैं ये शो। अच्छा, अब गौर से सुनो, मेरा एक मिशन है जो कि मैंने एज चैलेंज लिया है, बाय द एंड ऑफ 2030 मैंने 1000 लोगों को लैपटॉप और 1000 लोगों को मैंने इंडिपेंडेंट करना है, ताकि वो अपने पेरेंट्स का लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकें और उन पे डिपेंडेंट ना हो। अब आपने कैसे उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, ये लिंक देख रहे हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का, ये ज्वाइन करें। जैसे ही आप ये ज्वाइन करेंगे वहां पर एक फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिल करें और फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा कि आप इस मिशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हर 90 डेज के बाद एक असेसमेंट टेस्ट होता है, जैसे ही वो असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा आप लकी ड्रॉ विन कर सकते हैं। जैसे ही आपने लकी ड्रॉ विन किया आपको एक लैपटॉप, वॉच और वीआईपी कम्युनिटी की एक्सेस मिलेगी, जहां पर आप ये सीखेंगे खुद की एजेंसी आपने कैसे बिल्ड करनी है, खुद के आप बॉस कैसे बनेंगे और आप अपना बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो कर सकते हैं, फ्रीलांस बिजनेस, एजेंसी बिल्डिंग, ठीक है। ये चीजें लोग 1000 से $1500 के कोर्स में बताते हैं, आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, लेकिन शर्त यह है कि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हो और मैक्सिमम लोगों को आप लेके आए, ज्वाइन करवाएं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस तरह की कम्युनिटी बिल्ड होने जा रही है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं और लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो फर्स्ट 100 को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। चांस मत मिस करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। अल्लाह हाफिज। करने के बाद डू यू फील दिस कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, तो वो कहेगा यस बट। अब जैसे उसने यस का, आपको ये कॉन्फिडेंस हो गया कि ये क्लाइंट इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब उसका जो बट है यहाँ पर आपको ये वो बताएगा कि क्या इंफॉर्मेशन मिस है, ठीक है। जैसे ही उसने आपको कहा कि मतलब मुझे डाउट है या मुझे कोई केस स्टडी दिखाएं या मुझे आप कोई लाइव अकाउंट दिखाएं, ठीक है, तो अब आपके पास लाइव केस स्टडीज होनी चाहिए, पोर्टफोलियो आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो जैसे ही आप उसको पोर्टफोलियो दिखाएंगे आपकी डील जो है वो क्लोज हो सकती है। में आपने करना क्या है, आपने यस की तरफ से बिग यस की तरफ जाना है, ठीक है। अब आपने स्टार्ट किया, अपनी प्रेजेंटेशन आपने स्टार्ट की, क्लाइंट को फील हुआ कि मैं यहाँ हूँ, आपने अपना सोल्यूशन प्रेजेंट किया, क्लाइंट को फील हो गया कि ये सोल्यूशन जो है आपका पावरफुल है, ठीक है, एक्शनेबल है, और आपने पूरा प्रोसेस उसको कॉल में बताया। तो स्मॉल यस वो करता गया और बिग यस जो है वो डील क्लोज है। तो इस तरह से आप अपने क्लाइंट को, मतलब जैसे कहते हैं कि लेट मी थिंक अबाउट इट, क्लाइंट को जाने नहीं देंगे बल्कि मीटिंग में ही डील क्लोज करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि 2025 मेरा वो ईयर गुजरा है कि जिसमें मैंने कॉल पे ही क्लाइंट से ऑर्डर भी प्लेस करवाया है और पेमेंट भी ली है, ठीक है। मतलब कि अगर फाइवर पे ऑर्डर प्लेस किया है, अपर पे ऑर्डर प्लेस किया, अगर डायरेक्ट क्लाइंट है तो उसने डायरेक्ट पेमेंट सेंड की है। ऐसा नहीं मैंने किया कि क्लाइंट को कहा कि क्लाइंट कहता है कि लेट मी थिंक अबाउट इट, मैं कहता हूँ ओके, ठीक है। तो आप असल में जितना ज़्यादा क्लाइंट से ओपन होंगे, जितना ज़्यादा क्लाइंट से आप प्रॉब्लम फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर मैं बार बार यही वर्ड यूज़ करता हूँ कि आप प्रॉब्लम जितना ज़्यादा फाइंड करेंगे क्लाइंट की, उतनी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जितनी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उतना ज़्यादा आप क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपनी सोल्यूशन प्रेजेंट कर सकते हैं और डील को क्लोज कर सकते हैं। अच्छा यार, एवरेज लोग सेल करते हैं और जो टॉप सेल्स पर्सन होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं। एवरेज लोग, एवरेज फ्रीलांसर क्लाइंट को चेज करता है और टॉप फ्रीलांसर क्लाइंट को अट्रैक्ट करता है। और जब क्लाइंट फील करता है ये बंदा मुझे अंडरस्टैंड करता है तो वो पैसे भी देता है,
रिस्पेक्ट भी और लॉन्ग टर्म भी रहता है। If you believe in what we're doing here, please consider supporting us. Your contribution helps us continue this vital work for the community.